चलिए क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग। इसे देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, इसे लिख सकते हो। इंटीग्रेशन इसका करना है तो साइन ये q ये 2x प्लस 1 है और इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको लिख सकते हो ये साइन स्क्वायर ये 2x प्लस 1 और इंटू साइन ये 2x प्लस 1, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं और dx कर सकते हैं। ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ये 2x प्लस 1 मान सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? यहां पर लिख लेना साइन 2x और प्लस कितना 1 और dx। यहां पर हम मान लेते हैं जो साइन 2x ये इंटू 1 है, इसे मान लेता हूं t कॉस 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 कॉस। इसे होल स्क्वायर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम मान लेते हैं, हमने माना ये जो कॉस कॉस 2x प्लस 1 है इसके बराबर मैं मान लेता हूँ t है। क्या है? t है। जब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 मिल जाएगा, और cos का करोगे तो माइनस साइन ये 2x प्लस 1 मिलेगा और साथ साथ dx बराबर कितना dt। ठीक है, -2 को डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा साइन ये 2x प्लस 1 और dx बराबर माइनस dt अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रख दिया जाता है। जब यहाँ रखोगे तो इंटीग्रेशन इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये t का स्क्वायर, और देखेंगे इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं dt बाई 2 माइनस करके, और माइनस यहाँ रख देना और dt बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 1/2 को कॉमन कर लेना, -1/2 कॉमन है, और उसके बाद ये 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू डी टी के सापेक्ष यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। टी के सापेक्ष जब इंटीग्रेशन करोगे तो होगा क्या, -1/2 है तो 1/2 रखिए। 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का करेंगे तो आपका हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हो टी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? ठीक है, इसके बाद माइनस, और ये कोष्टक के बाहर ही रहने देना, ये इसका क्या हो जाएगा t पर पावर 3 बाई कितना 3, और यहाँ पर प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर गुणा कर लीजिए, t का भी मान रख दीजिए, साथ ही साथ t का मान कितना है -1/2 और cos 2x प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और द्वितीया 6 हो जाएगा। t का मान कितना है cos q ये 2x प्लस 1 और प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसे नोट कीजिए, इंटू कॉस क्यू एक्स और डी एक्स। यहाँ बोर्ड की तरफ देख रहे हो, यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से लिखिए आप लोग। आप चाहे साइन को तोड़ दीजिए, चाहे एक्स को कॉस को तोड़ दीजिए। ठीक है, किसी एक को तोड़ो। ठीक है, साइन को तोड़ा जाता है, ये जो साइन को रहने दीजिए, साइन क्यू एक्स रख दीजिए। इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स होगा और डी एक्स। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? ठीक है, इंटीग्रेशन इसे साइन क्यू एक्स, कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? यहां पर जो साइन एक्स है, देखो इसको हम होल क्यू लिख सकते हैं
इसको भी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। हम मान लेते हैं साइन एक्स बराबर टी। हमने यहां पर माना जो साइन एक्स है इसके बराबर मान लिया टी है, और ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और डी एक्स बराबर कितना, डी टी हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ये टी का क्यू, और कोष्टक में 1 माइनस टी का स्क्वायर, और ये डी टी हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया जाए इंटीग्रेशन ये टी का क्यू माइनस टी पर पावर कितना 5, और डी टी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टी पे पावर क्या हो जाएगा 4/4 माइनस टी पे पावर 5/5 और प्लस सी। अब टी का मान रखा जाए, जब टी का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर टी का मान क्या है, साइन, साइन पे पावर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर 6 होगा, मैंने यहाँ पर गलती किया, ये 6 होगा, 5 ही लिख दिया गया था। ये साइन पे पावर 4x और बाई 4, और माइनस ये साइन पे पावर 6x बाई 6 और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ठीक है, नोट किया जाए जल्दी से। इंटीग्रेशन साइन x साइन 2x और साइन 3x, ठीक है, और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, चलिए इसको पहले लिख लिया जाता है इस तरह से, साइन 3x और कॉस, नो साइन है, साइन x और साइन 2x और dx। मैं चाहता हूं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो 1/2 क्या करो, कॉमन कर लो, वो कॉमन ऑलरेडी है बाहर, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे इसका आइडेंटिटीज बनेगा, ठीक है। इसका आइडेंटिटीज क्या बनेगा, मैं फार्मूला बता दे रहा हूं। आपने सीखा था कि कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी रहेगा, और बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस, साइन साइन रहेगा, साइन ए बी रहेगा। ये आपने फार्मूला देखा था, ऐसा था तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं ये कॉस 3x और प्लस 1 क्या होगा, 4x हो जाएगा, और ये 3x में से 1 घटेगा तो बचेगा कितना, प्लस में, नो माइनस है, यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस रख देंगे। अरे माइनस रखना, माइनस पहले रखना चाहिए था मुझे। ये घटेगा तो बचेगा क्या, cos 2x और माइनस और cos 4x, और बाहर क्या है, साइन 2x dx। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए 1/2 मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो लिख सकते हो 2 साइन 2x, यहाँ पर लिख सकते हो cos 2x, और इसके साथ मल्टीप्लाई इसका होगा तो लिख सकते हो माइनस cos 4x और साइन 2x। और अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो एक साथ अभी रख लीजिए, dx कर लीजिए, ठीक है। इसको लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रेशन ये साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई करें, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x और साइन 2x dx।
आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नीचे 2 से डिवाइड कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं ना। इसमें भी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि ये जो साइन 2 थीटा होता है वो बराबर 2 कॉस थीटा इंटू, या साइन थीटा लिख सकते हो पहले, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आपको ऐसा दिया हो, थीटा दोनों समान हो और 2 यहाँ लगा हो, तो क्या लिख सकते हो? ये 1/4 इंटीग्रेशन, इसे लिख सकते हो साइन थीटा के स्थान पर 2x है, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो? यहाँ dx मैं नहीं लिखा हूं, dx लिख दिया गया, ये dx हो जाएगा। यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं। -1 अपान कितना? 4 इंटीग्रेशन। एक सूत्र और आपने पढ़ा था, ये साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी बराबर आपने पढ़ा था 2 कॉस a साइन b। आपने ये पढ़ा था फार्मूला, ठीक है। उस फार्मूले पर इसको रख दिया जाए, क्या वैसे ही दिख रहा है? 2 इंटू कॉस ए और साइन बी दिख रहा, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा आपका, एक बार जोड़ोगे इसको और इसको तो साइन 6x, घटाओगे माइनस में साइन 2x हो जाएगा और होल इंटू dx। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 है, 1/4 आएगा और साइन का क्या हो जाएगा? माइनस cos 4x हो जाएगा और dx कर दिया जाए, सॉरी dx नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अभी और भी डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। -1/4, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर माइनस यहाँ लगा दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/6 आएगा और माइनस cos 6x हो जाएगा। और यहां पर क्या है ना, अभी माइनस बाहर ही रखना और माइनस लिखते हैं, 1/2 आ जाएगा और माइनस cos 2x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। मैं फाइनल आंसर उधर लिखना चाहता हूं, ठीक है, गुड़ा उड़ा करते हुए। ये 4 चौका 16 हो जाएगा, 1/16 cos 4x, 1 बटे माइनस में 1 इधर लिख रहा हूं नीचे 1/16 और cos 4x। क्या यहां देख रहे हैं? ये माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 छंग 24, तो 1/24 और cos 6x हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस और आएगा तो क्या कर देगा? माइनस कर देगा। और 4 का गुणा होगा तो 8 कर देगा, तो -1/8 और cos 2x प्लस c, ये आपका आंसर आएगा फाइनल, ठीक है। नोट किया जाए, इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन, ये जो साइन, ये जो 4x है, 4x रहने दीजिए। आपने सीखा होगा कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हो ये साइन, ये 2 इंटू 4x लिख सकते हो, ठीक है, इधर बाहर dx, इसको तोड़ दीजिए फार्मूले पर। ये साइन 4x, इसको लिख सकते हो 2 साइन 4x इंटू cos 4x, ऐसा लिख सकते हो, और dx। यहां पर देखो 2 को कॉमन कर लेना बाहर, इंटीग्रेशन साइन 4x क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 4x हो जाएगा, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा? और cos 4x हो जाएगा और dx हो जाएगा। हम साइन 4x को मान लेते हैं t,
हमने माना ये जो साइन 4x है बराबर मान लेता हूँ t, ठीक है। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 4x का करोगे तो 4 हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, ये cos 4x, और dx बराबर कितना, dt हो जाएगा, ठीक है। 4 को डिवाइड कर दीजिएगा, ये cos 4x और dx बराबर कितना, dt बाई 4 होगा कि नहीं होगा। तो इसके जगह हम dt बाई 4 रख सकते हैं, और इसके जगह तो हमने t मान ही रखा है कि इंटीग्रेशन ये t साइन 4x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पर t का स्क्वायर हो जाएगा और dt बाई 4 रख सकता हूँ, ठीक है। 1/4 कॉमन कर लेना, ये 2/4 और इंटीग्रेशन t पे पावर 2 और dt, ये 2 एक 2 2 दूना 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी क्यू और बाई कितना 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस सी भी लिखना, 1/6 टी पे पावर कितना टी और प्लस सी, मान रख दिया जाए। मान जब रखोगे टी का तो कितना है sin 4x, 1/6 साइन q4x और प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आंसर कितना आया, चलिए इतना नोट कीजिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देख लिया जाए, एनसीईआरटी में आंसर नहीं आया है तो मैं बता रहा हूं कैसे आएगा। इस क्वेश्चन को लिख सकते हो इस तरह से, और साइन 8x पहले लिख लेना और साइन 4x बाद में लिख लेना और dx कर देना, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे 2 से डिवाइड, ऐसे भी लिख सकते हो। हमें पता है कि cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b जो बराबर होता है वो बराबर होता है 2 साइन a और साइन b होता है, ठीक है। ऐसा रूल बन रखा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर रख देता हूँ 1/2 लिख सकते हो क्या, यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये cos 8 में से 4 गया तो बचा क्या cos 4x और माइनस, और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा cos 12x और इधर हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दो 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1/4, cos का क्या हो जाएगा sin 4x और माइनस ये 1/12 नीचे आ जाएगा और sin 12x लिख दो प्लस सी, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/, यही आंसर दिया होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।